जन्म 23 जनवरी 1897। जन्म स्थान कटक उड़ीसा। पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती देवी। माँ सुभाष चंद्र बोस, जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त की 14 संतानों में से 9वें थे। वो एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, अब विश्वविद्यालय, में एडमिशन लिया। जब वो 15 वर्ष के थे तब स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्हें ओटेन नाम के एक प्रोफेसर पर हमला करने के आरोप में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि वो इस हमले में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल वहां खड़े थे। इस घटना ने उनमें विद्रोह की भावना को प्रज्वलित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे दुर्व्यवहार से वो काफी परेशान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने वर्ष 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे अपने भाई सतीश के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। वहां उन्होंने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। लेकिन उनके मन में अभी भी मिश्रित भावनाएं थीं, क्योंकि उन्हें अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार के तहत काम करना होगा, जिसे वो पहले से ही तिरस्कृत करना शुरू कर चुके थे। इसलिए 1921 में उन्होंने कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद अंग्रेजों के बहिष्कार के प्रतीक के रूप में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनके पिता जानकीनाथ बोस, उनकी माता प्रभावती देवी थी और उनकी 6 बहनें और 7 भाई थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, जो कायस्थ जाति का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, अब म्यांमार, पहुँचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हो गए। उन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका अर्थ है स्वशासन, जो राजनीति में उनके प्रवेश का प्रतीक है और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अभी शुरू हुई है। चित्तरंजन दास उनके गुरु थे। वर्ष 1923 में वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वयं CR दास द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने। उस समय वे कलकत्ता के मेयर भी चुने गए। उन्होंने नेतृत्व की भावना प्राप्त की और बहुत जल्द इंक में शीर्ष पर अपना रास्ता बना लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा। गांधी जी ने बोस के तरीकों का कड़ा विरोध किया। वो क्या बदमाश द्वारा स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं अहिंसा के दृढ़ विश्वासी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1930 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन 1931 में जब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब अन्य प्रमुख नेताओं के साथ उनका संबंध था। 1938 में उन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 1939 में डॉपी सीतारमैया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करके त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से चुना गया, जिन्हें स्वयं गांधी का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान सख्त मानकों को बनाए रखा और 6 महीने के
भीतर अंग्रेजों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्हें कांग्रेस के अंदर से कड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अधिक प्रगतिशील समूह का गठन किया। उन्होंने विदेशी देशों के युद्धों में भारतीय पुरुषों का उपयोग करने के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया, जिसे अपार समर्थन और आवाज मिली, जिसके कारण उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन जनवरी 1941 में वे भेस में घर छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और मिले। वहां के नाजी नेता ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उनसे मदद मांगी। उसने जापान से भी मदद मांगी थी। उन्होंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के दर्शन का पूरा उपयोग किया। जुलाई 1943 में वह सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस द्वारा शुरू किए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में भी जाना जाता है। इस समय उन्हें नेताजी के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें आज भी आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। ईना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त करा लिया, लेकिन जब ये बर्मा पहुंचा तो खराब मौसम की स्थिति, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं